प्रश्नावली 14.1 का चौथा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो, एक नंबर में पूछा जाता है, लगभग ज्यादातर हर साल पूछा गया है, लगभग पीछे जो हम पिछले बोर्ड परीक्षाओं के पेपर देखे हैं तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है? हाँ, हाँ, बी वाला बिल्कुल सही आंसर बताया इन्होंने। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले बताया ना, प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है किसी घटना ई की, जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, और किससे छोटी, 1 से छोटी या 1 के बराबर। यानी कि 0 और 1 के बीच में होती है, या 0 और 1 भी हो सकती हैं, ठीक है। नेगेटिव कभी नहीं होती है, ऋणात्मक कभी नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर 15% लिखा हुआ है, तो इस पर कई बच्चों को वो होगा, 15% का मतलब होता है क्या, 15/100। देख लो, यानी कि ये कितना आएगा आपका, दशमलव में बदलोगे तो 0.15। तो ये भी क्या है, 1 से छोटा है, और 0 से क्या है, बड़ा है। ये देखिए 0.7, 0.15, 2/3। यदि हर बड़ा है, अंश से छोटा है, तो ये समझ लीजिए कि वो क्या है, 0 और 1 के बीच में है वो संख्या, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है, बी वाला। तो इसका क्या लिखेंगे आप, विकल्प बी सत्य है। क्या लिखते हैं बच्चों, विकल्प बी सत्य है, ठीक। 5वां क्वेश्चन देखिए, ये तो चौथे का था। 5वां क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी ये पूछा जाता है, कभी ये पूछा जाता है। यदि P बराबर दे रखा है इसमें, देखिए PE बराबर कितना दिया हुआ है, 0.05, तो आपको क्या निकालना है, PE नहीं कितना होगा, ठीक है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा ना, हमने क्या पढ़ा, PE धन PE नहीं बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, 0 नहीं है। किसी घटना, जैसे हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। हेड ना आने की प्रायिकता 1/2। हेड आने की प्रायिकता धन हेड ना आने की प्रायिकता। हेड आने की प्रायिकता मतलब P, हेड ना आने की प्रायिकता माने PE नहीं। यदि इन दोनों को जोड़े हैं तो कितना आएगा, 2/2 बराबर कितना आया, 1। तो बस यहां रख दो इसको, ये फॉर्मूला बन गया आपका। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, PE प्लस PE के ऊपर बार लगा के, ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। ये याद रखना है आपको, PE धन PE के ऊपर बार लगा के। तो यहां पर क्या है, P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.05 प्लस PE नहीं आपको निकालना है, PE नहीं बराबर 1। तो यहां से PE नहीं बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इतना सिंपल सा सवाल होता है, 1 नंबर में पूछा जाता है। क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, 1 माइनस 0.5, सॉरी 0.05 यहाँ पर लगा देता हूँ पॉइंट, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाते समय ध्यान रखना है, दशमलव का घटाना है। 1 को कैसे लिखते हैं, 1.00, 1 को 1.00। हमेशा जोड़ने या घटाने में दशमलव के नीचे दशमलव लगते हैं, 0.5। अब घटाएंगे ऐसे, ठीक है। 10 में से 5 गया, 5 यहाँ पे कितना रहा, 9, यहाँ तो हासिल लिया था, तो कितना आ गया है, 0.95। तो ये आंसर हो जाएगा।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, देखिए एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी, पहले समझ लो, एक थैला है उसमें जो महक वाली हैं इसमें से महक आ रही है, और कौन सी महक वाली गोलियां हैं? नींबू की महक वाली, ठीक है। मालिनी बिना थैले में झांके, बिना थैले में नहीं झांकती हो, ऐसे नहीं निकाल रही है झांक के, ठीक है। बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, उसमें से एक गोली निकालती है बिना थैले में देखे, ठीक। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? पहली चीज यह पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरा नींबू की महक वाली है। इसकी क्या प्रायिकता है? प्रायिकता पूछी जा रही है। और क्या पूछी जा रही है? प्रायिकता पूछी जा रही है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? जीरो। क्यों? क्योंकि इसमें संतरे की महक वाली तो एक भी गोली नहीं है ना, केवल नींबू की महक वाली गोली है बोल रहे हैं। यानी कि ये कौन सी घटना पर सवाल है? असंभव घटना। इसी को बोलते हैं असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। सेकंड पार्ट पूछ रहा है नींबू की महक वाली है एक, क्योंकि जो भी गोली निकलेगी वो नींबू की महक वाली ही निकलेगी, ठीक है। इसलिए ये कौन सी घटना पर आधारित है? निश्चित घटना। इसको बोला जाता है निश्चित घटना, कि जो भी गोली निकलेगी वो नींबू की ही महक वाली होगी ना, क्योंकि है ही उसमें नींबू की महक वाली सारी गोलियां, ठीक है। तो यहां पर हम कैसे लिख सकते हैं इसको? निकाली गई, ऐसे लिखेंगे, निकाली गई गोली के संतरे की महक वाली होने की प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो यहां पर घटना के अनुकूल परिणाम क्या है? 0 है, क्योंकि कोई भी संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं उसमें, सारी की सारी नींबू की महक वाली है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर हो गया निकाली गई गोली के नींबू की महक वाली होने की प्रायिकता। बराबर क्या हो जाएगी? एक, जितने घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या होगी उतना ही कुल परिणामों की संख्या होगी। तो यहां पर इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आइए समझ में बात है सारे बच्चों को, किसी को डाउट है इसमें? अगला क्वेश्चन है, देखिए यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितना है? 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए इस सवाल को, अच्छा सवाल है। हल, माना घटना बोलते हैं इनको हम, घटना ई बराबर, घटना ई किसको बोलते हैं हम? कि विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसको मैंने घटना ही मान लिया, ठीक है। क्वेश्चनों को ऐसे करना होता है।
माना घटना ई क्या है, विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है, तो इसलिए ई नहीं बराबर ये, इसका मतलब क्या हुआ, ई नहीं, विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न हो, यह हो जाएगा फिर इसका मतलब। आगे बात समझ में, ठीक है, समझ में आगे बात। तो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता को क्या लिखते हैं हम, पीई कहते हैं। विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता को क्या बोलेंगे, पीई नहीं बराबर कितना होता है, एक होता है। ये बात आ गई समझ में। तो मुझे निकालना है पी, समझ रहे हो बात। तो पीई धन पीई नहीं का मान हमको दे रखा है, देखो जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितना दे रखा है, 0.992 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ। तो यहाँ पर पी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.992। अब यहाँ पर आपको दशमलव का घटाना आना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें अटक जाओगे, तो फिर आप सवाल गलत कर जाओगे। तो दशमलव को कैसे घटाते हैं संख्याओं को, यहाँ पर एक को हम कैसे लिखेंगे, एक हमेशा इकाई के आगे होता है दशमलव। दशमलव कहाँ होता है हमेशा, तो इसमें इकाई एक ही है, तो एक के आगे होगा दशमलव, और दशमलव के बाद आप जितने मर्जी उतने जीरो भी लगा सकते हैं, इन जीरो की कोई गिनती नहीं होती है। ठीक है, अब इसके नीचे मैं ये संख्या लिखूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, इसलिए 3 जीरो लगाए मैंने। 4 अंक होते तो 4 जीरो लगाता। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखूंगा मैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिखूंगा, देखो ये दशमलव है, और इससे पहले जीरो है, इसके बाद क्या है 9 9 2। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लो, इसमें गलती करते हैं बच्चे। तो जहाँ पर आप गलती करेंगे वो चीज़ बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझ लो इसको। तो यहाँ पर घटाएंगे, 10 में से 2 घटाए, 0 में से 2 नहीं घटता है, तो हासिल यहाँ से आएगा आपका। 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ कितना रहेगा 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर कितना रहा भाई, हासिल तो इधर दे दिया 0। तो ये आंसर कितना है मेरा, 0.008। ठीक है, आगे बात समझ में। 8वां क्वेश्चन है, देखिए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। यादृच्छिया माने बिना देखे। ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, और दूसरा पूछ रहा है कि लाल नहीं हो। बहुत सरल सवाल है। ठीक है, यहां पर ये थैला भी बनाया गया है, देख लो। इस थैले में ऐसे तो नहीं पड़ी होंगी, नीचे पड़ी होंगी, ये खाली समझाने के लिए है। ऐसे एक थैले में जो है कितनी गेंदें हैं बच्चों, देखिए जरा सा। लाल कितनी है, 1 2 3। ठीक है, लाल गेंद कितनी है, 3 लाल गेंद, 5 काली गेंद, 1 2 3 4। ये कितनी दिख रही है इसमें, 2 2 4। यहाँ ज़्यादा दिख रही है ना, तो चलो कुछ को मैं 5 ही बना देता हूँ। ठीक है, इसको हटा दिया, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 काली गेंद होगी, ठीक, और 2 कैसी गेंद होगी, 3 कैसी गेंद होगी, लाल। अब इस थैले में से ना बिना देखे एक बॉल निकाली जाती है ऊपर। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल हो। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहां पर कैसे हल करेंगे इसको, देखिए हल। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि निकाला जाता है बच्चों। प्रतिदर्श समष्टि माने कुल गेंदों की संख्या। थैले में कुल गेंदों की संख्या, क्योंकि प्रायिकता हम इसी से निकालेंगे। कुल गेंदों की संख्या ठीक है, यहां पर कलर को हम वो नहीं कर रहे हैं, तो कितने हैं, 3 धन 5 बराबर 8। ठीक है, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदों की संख्या
बराबर 3 और काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या बराबर कितनी है? 5। अब मुझे सब पता है, अब मुझे कुल कितनी गेंदें हैं ये पता है, प्रतिदर्श समष्टि पता है, ठीक है, और घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या पता है। जैसे यहाँ पर ये पूछ रहा है यदि लाल हो तो लाल होने में घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। यदि काली है पूछ रहा है तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए पहला वाला पार्ट, निकाली गई गेंद के, निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, कितनी हो जाएगी? देखिए, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, सूत्र क्या है हमारे? सूत्र प्रायिकता निकालने का क्या है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो यहां पर देखिए घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। लाल गेंद 3 है, बट्टे कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/8। लाल गेंद के निकलने की प्रायिकता 3/8 होगी। दूसरा बोल रहा है कि निकाली गई गेंद लाल न हो, तो इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं आप। एक तो P धन P नहीं वाले से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको लाल गेंद निकलने की प्रायिकता पता चल गई ना। न निकलने की प्रायिकता बतानी है तो इसको एक में से क्या कर दो? घटा दो, ठीक है, चाहे वैसे निकालो। अब यदि गेंद लाल नहीं है तो इसका मतलब कैसी है? काली है, या तो दूसरा ऐसा समझो। समझ में आ रही बात? लाल नहीं कह रहा है, यदि लाल नहीं होगी तो इसका मतलब कैसी होगी? वो काली होगी, क्योंकि 2 ही कलर की गेंदें हैं, या तो लाल कलर की हैं या काली कलर की हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? निकाली गई गेंद के, निकाली गई गेंद के लाल न होने की प्रायिकता, लाल न होने की प्रायिकता मतलब, कहने का मतलब वो पूछ रहा है घुमा फिरा के उसके काले होने की प्रायिकता पूछ रहा हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? तो इस चीज को समझना होता है यहां पर। तो कितनी हो जाएगी? काली गेंदें कितनी है? 5/8। तो ये आंसर हो जाएगा। देख लो कितना सरल से सवाल है। अब अगला प्रश्न है, देखिए, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 5 लाल कंचे डिब्बा है माना, इसमें 1 2 3 4 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे हैं। सफेद इसको समझ लीजिए अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4 हरे कंचे हैं, 1 2 3 4 हरे कंचे हो गए। ठीक, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिया निकाला जाता है, मतलब बिना चुपचाप उधर को देख के, बिना इनको, ये डिब्बा बंद भी होगा, बाहर से दिख रहा है, वैसे नहीं दिखेगा इसमें। जो असली होगा तो उसमें दिखेगा नहीं बाहर से। ये क्वेश्चन समझाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि बाहर से जो दिख जाएगा तो आप तो फिर पकड़ ही लोगे ना जो आपको जरूरत होगी। समझ में आ रही बात? फिर वो संप्रायिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बिना देखे जो है हाथ डालना है, उसी को यादृच्छिया बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है? सीधे आंसर लिख रहा हूं मैं, निकाला गया कंचा लाल है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? कुल कंचे निकाल लेंगे। यह जरूरी निकालना होता है बच्चों, इसी को सैंपल स्पेस बोला जाता है। सैंपल स्पेस में कितने हमारे क्या हैं? परिणामों की संख्या कितनी है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 5 धन 8, 8 सफेद धन 4, तो कुल इसमें कितने कंचे हैं? 8 4 12 12 5 17 कंचे हैं इसके अंदर।
तो 17 हमेशा कहाँ आएगा, हर में आएगा जब भी प्रायिकता निकालेंगे तो। ठीक है, किसी की भी निकालो आप, नीचे क्या आएगा, 17 आएगा। तो देखिए यहां पर जो है कंचा लाल है, लाल होने की प्रायिकता, लाल कितने हैं, 5, तो 5/17 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर। सेकंड, सफेद है, सफेद होने की प्रायिकता 17। थर्ड, हरा नहीं है, क्वेश्चन हरा है नहीं बोल रहा हो, देख लो, हरा नहीं है तो हरे कितने हैं, 4, तो 4 को क्या कर दो, काट दो। याद रख लो इस चीज को, हरा नहीं है कह रहा तो 4 को काट दो, तो बाकी जो है हरे वालों को छोड़ दो ना। निकाला गया कंचा हरा नहीं है तो यानी कि क्या होगा, या तो वो सफेद होगा या फिर क्या होगा, लाल होगा। तो सफेद और लाल मिला के कुल कितने हैं, 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13/17। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में।